नमस्कार। आप देख रहे हैं विकसित भारत 2047। मैं आपका दोस्त अरुण। आइए शुरुआत करते हैं आज की उन प्रमुख राष्ट्रीय खबरों से जो राष्ट्र निर्माण, विकास और भारत के भविष्य से सीधे जुड़ी हुई हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से प्रभावी हो गया है। इससे भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। वहीं कुछ आयातित उत्पादों जैसे प्रीमियम कारों और व्हिस्की पर शुल्क में कमी का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। सरकार का मानना है कि यह समझौता रोजगार, निवेश और व्यापार को नई गति देगा। रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ाने की तैयारी। केंद्र सरकार रक्षा उत्पादन को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मिसाइल निर्माण जैसे उन्नत क्षेत्रों में निजी भारतीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर काम कर रही है। इससे घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूती मिलने और निर्यात क्षमता बढ़ने की संभावना है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कारगिल विजय की स्मृति में रक्षा मंत्री का संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय को भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। देश में खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य जारी है। कृषि मंत्रालय मानसून की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और राज्यों के साथ समन्वय बनाए हुए है। ऊर्जा सुरक्षा और प्रदूषण में कमी के उद्देश्य से एथेनॉल मिश्रित ईंधन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। निर्यात बढ़ाने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न आर्थिक सुधारों पर कार्य कर रही है। शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला प्रकरण की सुनवाई को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर चर्चा बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। खेल जगत से अच्छी खबर। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में शानदार जीत दर्ज की। भारतीय खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की देश भर में सराहना हो रही है। फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबलों को लेकर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। केंद्र सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास, रोजगार, आधारभूत संरचना और सुशासन पर विशेष बल दे रही है। तो ये थीं आज की 15 प्रमुख राष्ट्रीय खबरें। देश और दुनिया की विश्वसनीय, संतुलित और सकारात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए विकसित भारत 2047 के साथ। यदि आपको यह समाचार बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अरुण। नमस्कार। जय भारत।